अस्सलामुअलैकुम। जनरल नॉलेज क्विज़ हिस्सा अव्वल में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस क्विज़ में जुमला 20 सवालात होंगे। हर सवाल के जवाब के लिए 5 सेकंड का वक्फ़ा होगा। आप चाहें तो वीडियो को पास करके बहुत ज़्यादा वक्त आप ले सकते हैं। और इस वीडियो के अख्ताम पर ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवालात के जवाब दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, हस्ब ज़ैल में से कौन सी तिजारती फ़सल नहीं है? हस्ब ज़ैल में से कौन सी फ़सल तिजारती नहीं है? सही जवाब है जवार। जवार तिजारती फ़सल नहीं है। सवाल नंबर 2, इंडिया की बैनुल-अक़वामी सरहद किस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा है? इंडिया की बैनुल-अक़वामी सरहद किस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा है? सही जवाब है बांग्लादेश। इंडिया की बांग्लादेश के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद सबसे ज़्यादा है। सवाल नंबर 3, वाटर पोलो में जुमला कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब है 7। वाटर पोलो में जुमला 7 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर 4, हीमोग्लोबिन हस्ब ज़ैल का एक अहम हिस्सा है। हीमोग्लोबिन हस्ब ज़ैल का एक अहम हिस्सा है। ए सफ़ेद खलिए, बी सुर्ख खलिए, सी प्लाज्मा, डी सब तमाम। सही जवाब है सुर्ख खलिए। हीमोग्लोबिन सुर्ख खलिए का एक अहम हिस्सा है। सवाल नंबर 5, दस्तूर हिंद में जुमला कितने बुनियादी हुकूक बयान किए गए हैं? दस्तूर हिंद में जुमला 6 हुकूक बयान किए गए हैं। सही जवाब है ए 6। सवाल नंबर 6, किस इदारे को तहलील करके नीति आयोग बनाया गया है? किस इदारे को तहलील करके नीति आयोग बनाया गया है? सही जवाब है सी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को तहलील करके नीति आयोग बनाया गया है। सवाल नंबर 7, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब कायम हुई? सही जवाब है सी 1964। 1964 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में कायम हुई। सवाल नंबर 8, नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कम अज़ कम कितने साल की उम्र होनी चाहिए? सही जवाब है 35 साल। यानी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अगर हिस्सा लेना है तो 35 साल की उम्र होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 9, तवांग मुकाम पर इंडिया का किस मुल्क के साथ ज़मीनी तनाज़ा है? तवांग मुकाम पर इंडिया का किस मुल्क के साथ ज़मीनी तनाज़ा है? ये ज़मीनी तनाज़ा है इंडिया का चीन के साथ। सही जवाब है डी चीन। सवाल नंबर 10, LAN लैन किसका मुखफ़िफ़ है? LAN लैन किसका मुखफ़िफ़ है? सही जवाब है सी लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? सही जवाब है ए बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। सवाल नंबर 12, तुगलक सल्तनत के बाद दिल्ली पर किस सल्तनत ने हुकूमत की? तुगलक सल्तनत के बाद दिल्ली पर किस सल्तनत या किस ख़ानदान ने हुकूमत की? सही जवाब है डी
सैयद ख़ानदान ने तुगलक सल्तनत के बाद हुकूमत की। सवाल नंबर 13, पहले वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? पहले वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? सही जवाब है ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इंडिया के पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे। सवाल नंबर 14, ऋतुपथ को नापने का आला कौन सा है? ऋतुपथ को नापने का आला कौन सा है? सही जवाब है बी, हाइग्रोमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, एक्सरेस का मौजिद कौन है? एक्सरेस को किसने इजाद किया? सही जवाब है W.C. रोएंटगेन। रोएंटगेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में वाक़ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में वाक़ है? सही जवाब है बी, देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में वाक़ है। सवाल नंबर 17, दुनिया का सबसे तवील मुजस्सिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस दरिया के किनारे तामीर किया गया है? दुनिया का सबसे तवील मुजस्सिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस दरिया के किनारे तामीर किया गया है? सही जवाब है सी, नर्मदा। दरिया नर्मदा के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे तवील, दुनिया का सबसे तवील मुजस्सिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तामीर किया गया है। सवाल नंबर 18, भारत की पहली बग़ैर इंजन की ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली बग़ैर इंजन की ट्रेन का नाम क्या है? सही जवाब है डी, ट्रेन 18। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ कायम होगा? इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ कायम होगा? सही जवाब है सी, पटना। पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कायम होगा। सवाल नंबर 20, इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म कौन थे? सही जवाब है सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे। इस क्विज़ के अख्ताम पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये पहला वीडियो है इस नौइयत का। आप तमाम हज़रात से लाइक करने और शेयर करने की दरख्वास्त करता हूं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।